देखो यार, मैं एक बात डंके की चोट पर कह सकता हूं कि आने वाले 8 से 10 मिनट आपके पूरे साल को सुधारने वाले हैं। हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप 2 महीने में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और आने वाले एग्जाम में अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अब आप कहोगे कि भैया आप कौन हो, हम आपके क्यों सुने और आपने ऐसा क्या कहा है। तो देखिए यार, थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा 10th में मैंने 91% और 12th में पीसीएम में मैंने 96% लाए थे। अब यार ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे पता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए, आप जब जेईई की कोचिंग करने जाते हो तो वहाँ पर 12th बोर्ड के लिए आपको सिर्फ 2 या 2.5 महीने ही मिलते हैं और उन 2 या 2.5 महीने इतने कम टाइम में आपको पूरा सिलेबस करना होता है और इतने अच्छे मार्क्स लाने होते हैं। तो किस तरीके से आप वहाँ पर स्ट्रैटेजी अपनाते हो, क्या क्या काम करते हो जिससे आप इतने अच्छे मार्क्स ला सकते हो, तो उन सब का निचोड़ मैं आज के इस 8 या 10 मिनट के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप 8 से 10 मिनट तक कहीं मत जाइए, क्योंकि आज के 8 या 10 मिनट आपके पूरे साल को सुधारने वाले हैं। देखो यार, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, वेयर टू स्टार्ट। देखो, किसी भी काम को अगर कंप्लीट करना होता है ना, तो उसके लिए सबसे नेसेसरी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप पहला स्टेप लो, ठीक है ना। लेकिन हम तो वहीं पर अटके हुए हैं, हम पहला स्टेप ही नहीं ले पा रहे हैं। हमें यही पता नहीं लग रहा कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ना है, कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक सॉल्यूशन ढूंढा है। मैंने क्या किया है, आपके लिए 2 पीडीएफ बनाई है, ठीक है। पहली पीडीएफ में क्या किया है कि जो आपके टर्म 2 में आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उन चैप्टर्स को मार्क्स वाइज, ठीक है ना, जितना वेटेज है ना मार्क्स में, उन सबको उस हिसाब से अरेंज किया है। सबसे हाई मार्क्स वाले सबसे ऊपर, उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे लो मार्क्स वाले, ठीक है। दूसरी पीडीएफ बनाई है, उसमें मैंने क्या किया है कि जितने भी चैप्टर्स आपके 10th के हैं ना, उन सबको मैंने अरेंज किया है डिफिकल्टी के लेवल वाइज। सबसे ऊपर होगा वो सबसे कम डिफिकल्ट होगा और सबसे लास्ट में होगा वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो इससे आपको यार आइडिया लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ना है। आपका एक बोल सकते हैं कि आपने वो पहला स्टेप ले लिया, आपने ये डिसाइड कर लिया कि कौन सा चैप्टर हमें पहले पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट टू नॉट, ठीक है। देखिए, आपने पहला स्टेप तो ले लिया, आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे एक चैप्टर करना है। मान लीजिए आपने ये डिसाइड कर दिया कि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, लेकिन आप यह डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। यहीं पे आप कंफ्यूज हुए बैठे हो कि मुझे क्या करना है। तो इसका भी सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ढूंढा है। मैंने क्या किया है, आपके टर्म 2 में, 10th क्लास के टर्म 2 में, ठीक है, मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं ना, उन सभी चैप्टर्स को लिख लिया, ठीक है। और उन सभी चैप्टर्स के रिलेटेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और रिलेटेड एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, उन सभी को मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब इससे आपको आइडिया लग गया कि ये हमें नहीं पढ़ना है, इनको छोड़कर जितने भी बच्चे हैं ना, उन सभी को हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यार, आपने पहला स्टेप ले लिया, आपने यह भी डिसाइड कर दिया कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको पढ़ना कैसे है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, हाउ टू स्टडी। तो देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्यों है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं। इसमें यह काफ़ी क्रूशियल हो जाता है कि आप ये डिसाइड कर लो कि मुझे कैसे पढ़ना है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, छोटी सी इंसिडेंट मैं बताता हूँ। तो यार, लास्ट ईयर की बात है, मैं 2 बंदे हैं, अब मेरे रिलेटिव ही है, उनको मैं मैथ्स पढ़ा रहा था, ठीक है ना। अब यार, जब मैं उनको मैथ्स पढ़ा रहा था, लगभग 1 महीना हो गया था, फिर एक बंदे ने मुझे एक बहुत ही जेन्युइन सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग डाउट पूछा कि भैया कोई ऐसा रास्ता नहीं है क्या जिससे हम अपना सिलेबस फटाफट अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले और हम है ना अच्छे मार्क्स ला ले, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार, ठीक है ना। तो यार, अब यहाँ पर सीन क्या बना देखना यार, आपको कोई भी सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपके पास 2 रास्ते हैं। सबसे पहले क्या है कि आप है ना कोई भी ऑफलाइन क्लास ले लो, ठीक है, आप कोई भी ऑफलाइन क्लास ले लो, ठीक है। अच्छा, दूसरा रास्ता क्या है कि आप है ना ऑनलाइन कोई भी लेक्चर्स ले लो, ठीक है ना, ऑनलाइन आपने लेक्चर ले लिए है। तीसरा रास्ता क्या है कि आपको कोई नोट्स दे दे, ठीक है, आपको कोई नोट्स दे दे और उन नोट्स से आप पढ़ लो। अब देखो यार, इन सब में प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये 3 रास्ते हैं ना, बिल्कुल। अब इन सब में प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये कि भैया 2 महीने हमारे पास बचे हैं और अगर हम नोट्स क्लास लेने गए, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास लेने गए, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इतना टाइम तो हमारे पास है ही नहीं, पहली बात ये, ठीक है। पहली बात यह है कि आपके पास टाइम नहीं है, चलो ये बात हमने मान ली है। दूसरी बात क्या कि भैया देखो, हमें ना ऑफलाइन तो हमारा हो नहीं पाता, लेकिन जब हम ऑनलाइन क्लास लेने जाते हैं ना, तो हमें डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाते हैं। पता चला हम पढ़ने गए तो कुछ और कर रहे हैं कुछ और यूट्यूब पर,
समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन भी हमें एक तरीके से हमें क्या कर रहे हैं, हमें भटका रहे हैं अपने रास्ते से। और नोट्स की बात करें तो नोट्स बहुत ही काम की चीज़ है, पहली बात। ठीक है, लेकिन नोट्स जब हम पढ़ते हैं ना, तो देखिए ये जेन्युइन सी बात है, नोट्स से हमें 100% समझ में नहीं आता है, जो मैक्स टू मैक्स 50 से 60% ही हमें समझ में आता है। तो यार ऐसा कोई रास्ता नहीं है क्या जिससे हम जल्दी से अपना सिलेबस कर लें? तो यार उसका भी मैंने सॉल्यूशन बहुत ही पहले ढूंढ लिया था, लेकिन अभी बता रहा हूँ। क्या है सॉल्यूशन? क्यों ना आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशन दे दिए जाए, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दीजिए। किसके? हर एक चैप्टर के, हर एक एक्सरसाइज के, हर एक क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए जाए। अब आप कहोगे भैया सॉल्यूशन तो मार्केट में भरे पड़े हैं, ऐसे वैसे सॉल्यूशन नहीं है। आपको उस सॉल्यूशन, आप नोट्स प्लस सॉल्यूशन से, है ना, आप नोट्स प्लस सॉल्यूशन से अपना पूरा काम कर सकते हो। सॉल्यूशन को देख कर भी आपको पता लग जाएगा कि आपको अभी स्टेप में क्या करना है, इस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट है, किस तरीके से करना है, स्टेप टू स्टेप आपको गाइड मिल जाएगी। बात समझ रहे हो ना? ऐसे नोट्स आपको कई, वैसे तो आपने न तो कभी आज तक सोचे होंगे, न कभी आज तक आपने देखे होंगे। तो यार कम टाइम में मैक्स टू मैक्स सिलेबस कंप्लीट करने का एक ही ये रास्ता है, ठीक है ना। और अगर इसको छोड़कर अगर कहीं पर आपको यहाँ पर डाउट आता है, तब किसी एक आध चैप्टर के लिए आप जा सकते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में। अब ये नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने समझा है ना, उन सभी को अपने हाथों से लिखो यार। अपने हाथों से जितना आप लिखोगे ना, उतना ही आपको याद होगा जल्दी, और उतना ही आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद होगा, ठीक है ना। इसके बहुत से एग्जाम्पल है। देखिए, अगर आपके बड़ी भाई या बड़ी बहन है ना, अगर कभी कोटा या सीकर गए हो तो उनको पता होगा, वहाँ पर अगर किसी टीचर को चेक करना है कि वो बंदा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, तो वो सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, वो ये चेक करते हैं कि उस बंदे ने कितनी रफ बुक पढ़ ली है, या फिर उस बंदे ने कितनी यूज एंड थ्रो जो पेन आती है ना, ठीक है ना, उनको कितना फिनिश कर दिया है। इस तरीके से चेक किया जाता है। एक दो और एग्जांपल मैं बताऊं। मान लीजिए रमेश और सुरेश है, ठीक है। सुरेश ए कुछ इस तरीके से बनाता है, जबकि रमेश इस तरीके से ए बनाता है, ठीक है ना। तो यार सुरेश जब भी ए बनाएगा ना, कुछ इस तरीके से बनाने जाएगा, ठीक है। और सुरेश जो रमेश है वो इस तरीके से ए बनाने जाएगा। क्यों? क्योंकि सुरेश है ना, आज तक जितनी बार भी ए बनाया है ना, वो इस तरीके से बनाया है। तो अब इसके हाथों को मेमोराइज हो गया है, याद हो गया कि इस तरीके से भैया हमें ए बनाना है, ठीक है। जबकि रमेश भी इस तरीके से ए बनाएगा। क्यों? क्योंकि बचपन से ए बना रहा है, ठीक है ना। आप साइन करने जाते हो, कहीं पर भी साइन करने जाते हो, फटाफट आप साइन कर दिए। क्या आप वहाँ पर सोचते हो क्या मुझे अब आगे क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है? क्यों नहीं सोचते? क्योंकि यार आपके हाथों को वो याद हो जाता है कि अच्छा हमें अब यहाँ पर ये करना है, इस तरीके से करना है, ठीक है ना। तो यार आपको लिखना है, क्योंकि जब आप लिखोगे ना तो होगा क्या, देखिए एग्जाम का सीन देखे। एग्जाम में आप गए, किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रहे हो, कहीं पर आप अटक जाओगे, लेकिन फ्लो में हाथ है ना, आपका जो हाथ है ना, एक दो लेटर ज़्यादा ही लिख लेगा, और उससे आपको वापस आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये है, ये मुझे लिखना है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, उतना ज़्यादा दूसरों से आगे जाओगे। अब अगर अगला पॉइंट की हम बात करें तो आपको एक अलग से सॉल्यूशन बुक भी बनानी है। अब ये सॉल्यूशन बुक क्या होती है? देखिए, आज तक आपने है ना दो बुक पढ़ी होगी। कौन सी? एक तो आपने भैया नोटबुक बनाते हैं वो, और एक रफ बुक। लेकिन अब आपको सॉल्यूशन बुक भी बनानी है। क्यों बनानी है? देखिए क्या करना है। आपने मान लीजिए आपको कोई चैप्टर करना है, ठीक है। मान लीजिए ट्रिगो करना है ना। ट्रिगो आपने यहाँ पर लिख लिया, उसकी एक्सरसाइज जो भी है वो यहाँ पर लिख ली। अब यहाँ पर आपको क्या करना है पता है? आपको क्वेश्चंस की सीरीज वाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सीरीज वाइज क्वेश्चन करते जाने हैं। जो फर्स्ट टाइम आप करते हो ना, उसको इस सॉल्यूशन बुक में ही करने हैं, ठीक है। हो सकता है कि गलत होंगे, तो गलत हो तो काट लो, आगे कर लो, लेकिन आपको उन सॉल्यूशन बुक में ही करना है। अब इससे क्या होगा? देखो यार, सबसे पहली बात, आपके पास 2 महीने है, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, आपको याद हो गया, आपने उसको लॉक कर दिया और जब एग्जाम में ज़रूरत पड़ेगी तब आप उसको खोलोगे, ऐसा तो होगा नहीं। आप भूलोगे, ठीक है ना, आपको वापस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप वापस पढ़ने जाओगे, मान लीजिए कोई त्रिगो का वापस त्रिगो चैप्टर के वापस कोई क्वेश्चन करने गए हो, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया या भूल गए, तो आप क्या करोगे? वापस क्या टीचर्स को पूछने जाओगे? क्या आप वापस वीडियो देखोगे? नहीं, आपको उनका सॉल्यूशन चाहिए होगा। और अगर आपने सॉल्यूशन बुक है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, पहला फ़ायदा। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है कि आप है ना एक कनेक्शन बना सकते हो कि पहले मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे किया था, अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, क्या इन दोनों में कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई मैंने मिस्टेक की है, ठीक है ना। एक तरीके से कोई पिक्चर बन जाएगी और आप जो है ना वो क्वेश्चन आपके
मतलब दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, तो यार आपको क्या करना है, सॉल्यूशन बुक बनानी है, सभी सब्जेक्ट की बनानी है, और सभी की नहीं बनाओ तो एटलीस्ट मैथ्स की तो बनानी है, ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिले। अब ये नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये नेक्स्ट पॉइंट आपको हर कोई बोलेगा। ठीक है, हर कोई बोलेगा कि आप इस नेक्स्ट पॉइंट को करो, जो कि क्या है कि आप जो भी पढ़ रहे हो ना, या फिर जो आपने पढ़ लिया है, जो आपने समझ लिया है, उसको किसी दूसरे को समझाने की कोशिश करो, दूसरे को पढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है, आप अपने क्लास से अपने क्लासमेट ऐसा कोई ढूंढ सकते हो जिसको वो टॉपिक नहीं आता, तो वो टॉपिक आप उसको पढ़ाओ। ठीक है, अगर क्लासमेट कोई नहीं है तो अपने छोटे भाई या बहन को पढ़ाओ। ठीक है ना, और तब तक पढ़ाओ जब तक कि वो सो ना जाए। समझ रहे हो बात? हाँ, इतना बोरिंग है, उसको करना है तो कर दो, लेकिन पढ़ाओ उनको। और तब भी नहीं हो सकता है ना, तो आप अपने आप को पढ़ाने की कोशिश करो, एक प्रिटेंड करो, एक्टिंग करो कि आप अपने आप को पढ़ा रहे हो। कैसे? मान लीजिए रमेश है ना, वो अपने आप को पढ़ाएगा। कैसे? मान लीजिए x + 2 = 5 है, रमेश को ये सॉल्व करना है। कैसे करेगा? अच्छा, मैंने 2 को यहाँ से पक्षांतर, 2 को यहाँ से क्या बोलते हैं, ट्रांसफर करेंगे। ये हमने ट्रांसफर कर दिया है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 - 2 = 3 हो जाएगा, x = 3 आ गया। तो वो अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। और अल्बर्ट आइंस्टीन कह के गए हैं कि अगर आप किसी टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो ना, इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, तो आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आया है। अब अल्बर्ट आइंस्टीन की तो बात मान लो, समझ गए? तो आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है उस टॉपिक को जो आपने समझा है। ठीक है ना? अब देखो, आपने इतना सब कुछ कर लिया है। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद भी आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो टाइम पर। ठीक है, बहुत से बंदे इसको नेगलेक्ट कर देते हैं कि रिवीजन हमें क्यों करना है अगर हमने पढ़ लिया है तो। लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो भले आपने किसी चैप्टर को 1 महीना दिया हो, एग्जाम में वो चैप्टर आपके कोई काम का नहीं है। बात समझ रहे हो क्या? तो यार आपको रिवीजन टाइम टू टाइम करना है। एक स्टडी हुई थी, एक आपका रिसर्च हुई थी, उसमें बताया गया कि जो भी आप सुनते हो या पढ़ते हो ना, उसके 20 मिनट बाद उसका 40% तो गायब हो जाता है, 60% ही बचता है 20 मिनट बाद ही जस्ट। समझ रहे हो बात? अच्छा, और उसके आधे दिन में, उसी के आधे दिन में लगभग 60% उड़ जाता है, गायब हो जाता है, 40% ही बचता है। ठीक है ना? और अगर 1 वीक तक हम उसको हाथ ना देना तो लगभग 10% में याद रहता है, 90% तो उड़ ही जाता है। मतलब पूरी क्या हो जाता है, एक धुंधली सी पिक्चर रह जाती है। और आप सोचो, हम तो 1-1, 2-2 महीने तक उनको टच नहीं करते, चैप्टर्स को टच नहीं करते, हाथ नहीं देते, चाहे वो भीख मांगते हैं, वो दुआ करते कि हमें आओ पढ़ो हमें, लेकिन हम तो जाते ही नहीं, हम तो पढ़ते ही नहीं। समझिए बात? आपको यार रिवीजन करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। टाइम कब है, ठीक है ना, उस कम टाइम में स्मार्टली आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आप जाकर उस चैप्टर को टच में रहोगे, वो चैप्टर आपके टच में रहेगा। ठीक है, आपको याद रहेगा। बात समझ गए ना? बिल्कुल। अब हम सबसे लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखो यार, सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन एक बात दिमाग में रखना, ये सब कुछ करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 महीने है। ठीक है ना? और 2 महीने स्मार्टली सही ढंग से हो पाए तो देखिए आप सब कुछ तो कर लोगे, लेकिन रिवीजन इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 महीने है, तो इसके लिए ये नेसेसरी हो जाता है कि आप खुद का टेस्ट लेते रहो, आप सेल्फ टेस्ट करते रहो, खुद का टेस्ट करते रहो। ठीक है ना? टेस्ट जब आप खुद का करोगे तभी आप इंप्रूवमेंट होंगे। अब ये टेस्ट देने से होगा क्या? मान लीजिए आपने कोई एक डेट फिक्स कर दी, मतलब कोई एक संडे मान लीजिए फिक्स कर दिया, इस दिन मैं इन 2 या 3 सब्जेक्ट का टेस्ट दूंगा। तो सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि जब आप उस सब्जेक्ट के किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट देने जाओगे तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को 15 से 20 मिनट के लिए पढ़ोगे, उसका रिवीजन करोगे, तो उस चैप्टर के एक तो टच में आ गए। दूसरी बात क्या है कि जब भी आप टेस्ट देने जाओगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि सभी क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, नहीं होगा। ठीक है, तो मान लीजिए एक आध क्वेश्चन आपका गलत हुआ, और वह गलत क्वेश्चन जब होता है ना, तो ये आपको पता होगा कि जो क्वेश्चन हमारा गलत होता है ना, वो हमें याद होता है। एटलीस्ट 1 साल तक तो हमें वो भूलता नहीं है। आपको अभी भी याद होगा कि 8th में या 9th में मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था, किस क्वेश्चन की वजह से मेरे इतने मार्क्स में 90% से रुक गई। बात समझ हो गया? हाँ, तो मान लीजिए जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है वही क्वेश्चन उठ कर आपके एग्जाम में आ जाए और वो क्वेश्चन आपको याद है, तो होगा क्या? आपको एग्जाम में फायदा हो जाएगा और वो टेस्ट आपके काम आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो यार टेस्ट, सेल्फ टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास के टेस्ट चलते उसको चलने दो, सेल्फ टेस्ट भी लो। ठीक है ना? तो ये है आज के 8 पॉइंट। इन 8 पॉइंटों से आप अपने इन 2 महीनों की शुरुआत कर दो। ये आपका 8 या 10 से 12 मिनट का वीडियो फिनिश होने के बाद आपका काम बनता है क्या? आप अपने 2 महीनों की तैयारी स्टार्ट कर लो। ठीक है ना? और 2 महीने ऐसे पढ़ो कि आप है ना एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फोड़ दो, चेप दो एग्जाम में। ठीक है ना? चेप देने का मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम आग लगा दो, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है यार, तो तब तक के लिए बस पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। और अगर वीडियो समझ में आ गया है, मज़ा आया, तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है ना? थैंक यू। अब जाइए, चेप दीजिए।